हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी जो क्लास 10 है उसके प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो से अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज से त्रिकोणमिति का परिचय वाला चैप्टर जो है उसको अपन स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और आपके जितने भी कॉन्टेक्ट में मित्रगण हैं जो क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं, उन सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। ये तो अपने 10th के लिए है और 9th के लिए भी अवेलेबल है, तो वो भी इससे इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे। और अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो मैं बता दूं आपको कहां पर मिलेगी आपको हमारे इस चैनल पर। करना क्या है, आपको चैनल पर जाना है और प्ले स्टोर के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको कक्षा 10 की गणित की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर ओके कर दीजिएगा। जितनी भी क्लासेस हो चुकी है 7 प्रश्नावलियों तक, वो सारी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए अपन बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के बेसिक पार्ट की। हर बार की तरह अपन आज की क्लास के अंदर प्रश्नावली 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बेसिक पार्ट यानी इस प्रश्नावली में कौन कौन सी सूत्र और परिभाषाएं काम आने वाली है उन सभी को लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, फिर अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर उसके सवालों को अपन सोल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। और बहुत जल्द अपन कोर्स खींचने वाले हैं, छुट्टियों में लगभग आई थिंक आपको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो आपके जो भी मित्रगण बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ने के इच्छुक हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके एक शेयर से जो है वो बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ जाए। चलिए, तो चैप्टर का नाम है अपना त्रिकोणमिति का परिचय। तो वैसे तो विशेष तौर पर कभी त्रिकोणमिति का नाम वगैरह परिचय वगैरह ऐसा नहीं है कि भाई त्रिकोणमिति का अर्थ पूछ लो डायरेक्ट कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, इससे कोई संबंधित चीज नहीं पूछेगा। यू अपने डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह जो भी होते हैं ना वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर जैसे कि त्रिकोणमिति का मतलब, तो त्रि का मतलब क्या होता है तीन, और कोण कोण को कोण हो गया, और मिति का मतलब क्या होता है उसकी भुजाओं की बात करेगा। क्लियर है ना। तो जैसे कि एक त्रिभुज है, अपन बात करें एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसके अंदर जो है अपन जैसे कि बात करेंगे त्रिकोणमिति, त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन अपन इसके अंदर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। यानी कि त्रिकोणमिति जो है ना उसके अंदर अपन जो है त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन करने वाले हैं। मेन चीज तो ये है, पर अब कैसे क्या करने वाले हैं उस पर अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है ना भाई। तो जैसे कि इसके अंदर त्रिकोणमिति परिचय में 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के उन 6 अनुपातों को लेकर और उस पर बेसिक जो भी फॉर्मूलेज होंगे उन सभी से जो है सवाल सोल्व होंगे और उन सभी से जो है पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा डेफिनेशन इसमें एक भी कुछ नहीं है कि परिभाषा बताइए, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं है। तो अपन शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। त्रिकोणमिति का परिचय में जो है इसमें नॉर्मल लिख देवे, इसमें इसमें त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। इसमें त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। वे ये विशेष तौर पे किसी काम की नहीं है। अब जो पढ़ेंगे अपन उन फॉर्मूलों के हिसाब से पूरा चैप्टर चलेगा। तो शुरू करते हैं अपन आराम से। त्रिकोणमितीय अनुपात, मेन चीज ये ध्यान रखनी है आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से है तो आपको ध्यान रखना है। एक तो वैसे तो बोलने पे तो क्या नाम साइन जो है ना, साइन ज्या कुछ ऐसे बोलते हैं, पर अपने को डायरेक्ट ये याद रखना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात आपको याद रखने हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। और इन पे बेसिक तौर पर जो है ना 8.1, 8.2, 8.3 चैप्टर 3 पार्ट हमारे पास है। पहला चैप्टर पूरा इन 6 फॉर्मूलों के लाल कक्का पर चलेगा, और दूसरा पार्ट जो है सारणी पर चलेगा, और तीसरा जो पार्ट है वो चलेगा मेन जो बेसिक जो हार्ड फॉर्मूले होंगे उन पर। तो जैसे अपन सबसे पहले बात करें लंबकर्ण वाले फॉर्मूलों की यानी लाल कक्का की, याद रखना आपको लाल कक्का यानी एल ए एल और के ए, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब क्रम वाइज ही याद रखना आपको ताकि फॉर्मूला बन जाए। कैसे बनेगा देखना, फर्स्ट में यहां पे लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कोस थीटा, फिर लिखेंगे टेन थीटा, फिर ऐसे चलेंगे अपन साइन कोस टेन, टेन के बाद में कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर आ जाएगा कोसेक थीटा। वैसे मानने में बहुत हार्ड चैप्टर माना जाता है, पर अगर सटीक दिमाग में फॉर्मूले के हिसाब से बैठ जो गया तो 8.2 और 8.2 तो मात्र नॉर्मल क्लोज हो जाएगा। फिर बात रहेगी अपने 8.3 की, तो उसको भी अपन सिंपल वे में कर लेंगे। ये लिखा अपन ने। अब आपसे कह दूं मैं कि सर यहां पर जैसे साइन थीटा का मान पूछे, साइन थीटा का, तो क्या होगा साइन
थीटा बराबर साइन थीटा का क्या बनेगा, एल बटेवा के, तो ये हो गया एल बटेवा के। फिर कोस थीटा का पूछे, सर कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होगा, यहां से नीचे की तरफ बढ़ेंगे अपन, तो ए बटेवा के, ये हो गया ए बटेवा के हो गया। फिर इसके बाद में अगर सर टेन थीटा का पूछे आपसे फॉर्मूला टेन थीटा, तो वो क्या होगा, एल बटेवा ए, क्या हो जाएगा बेटा, एल बटेवा ए हो जाएगा। मामला क्लोज यहां तक। फिर कोट का पूछे तो कोट और टेन आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे, यानी कि कोट थीटा का फॉर्मूला होगा ए बटेवा एल, और फिर सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यानी कि सेक थीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के बटेवा ए, और फिर कोसेक और ये साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के बटेवा एल। ये तो किसमें चलेंगे, पूरा 8.1 जो चैप्टर है उसमें चलने वाले हैं। किस त्रिभुज के अंदर काम आएंगे बेटा, तो वो काम आएंगे अपना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा बोलते हैं के, और आड़ी जो लाइन होती है उसको बोलते हैं आधार थीटा। यहाँ पे ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं अपन लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है बेटा, तो वो भी होता है 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये था अपना समकोण त्रिभुज के अंदर लगने वाले 6 फॉर्मूले। लाल कक्का के हिसाब से मैंने आपको बता दिए 6 फॉर्मूले कैसे लगेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में सर यहाँ पे एल क्या है, तो जहां एल जो है बेटा वो है लंब, और ए क्या है बेटा, आधार, और फिर के क्या है, तो के क्या है, कर्ण। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इन सभी को यूज करने के लिए एक प्रमेय भी लगती है, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करके अपन लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और वो क्या है बेटा, तो देखना, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये होती है अपनी पाइथागोरस प्रमेय। तो ये छोटा सा 8.1 का डेमो था। अगर इस पेज को आपने समझ लिया तो 8.1 का मैटर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कंप्लीट है भाई। लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे अगले कुछ जो फॉर्मूले हैं, एक अब 8.2 जो चैप्टर आएगा ना, उसके अंदर आएगी पूरी अपने साइन वाली, और साइन से लेकर कोसेक तक की सारणी काम आएगी। उसको अपन कैसे बनाते हैं, साइन की सारणी को समझिएगा। देखते हैं अपन इसको आगे कंप्लीट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसको करते हैं रफ अपन। अब पूरी सारणी के हिसाब से चलेगा 8.2 चैप्टर, और फिर उसके बाद में इसके फॉर्मूले होंगे, उनको भी अपन लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से, सारणी बनाते कैसे, एक लाइन आपको याद रखनी है, बाकी नॉर्मली बन जाएगा आपका। देखिएगा, साइन से लेकर कोसेक तक बनेगा, और फर्स्ट में आएगा 0 डिग्री, फिर उसके बाद में आएगा 30 डिग्री, उसके बाद में आएगा 45 डिग्री, और उसके बाद में आएगा 60 डिग्री, और उसके बाद में आएगा 90 डिग्री। इन पर जो है अपन साइन कोस टेन कोट सेक के मान निकलेंगे। अगर कोई पूछ लेगा आपको कि त्रिकोणमिति में ये क्या है, तो इतना लोड नहीं लेना, जहां से पूछेगा अपन वो सारा लिखेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं साइन थीटा, फिर लिखूं मैं कोस थीटा, फिर लिखूं मैं टेन थीटा, फिर लिखूं मैं कोट थीटा, फिर लिखूं मैं सेक थीटा, फिर लिखूं मैं कोसेक थीटा। ठीक है भाई, ये अपन ने लिखा यहाँ पे। फिर कोण जो है ना, कोण कोण एक तो आता है अपना 0 डिग्री, फिर आता है अपना 30 डिग्री, फिर आता है अपना 45 डिग्री, फिर आता है अपना 60 डिग्री, और फिर आता है अपना 90 डिग्री। इन पे इनका मान आपको याद रखना है। नॉर्मल है और बेसिक चीज है, पर आपको अगर याद हो गई तो आप जो है इसके 8.2 के जो कुछ सवाल जो निंदा है, उन सभी को आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
चलिए एक लाइन से अपन याद करते हैं। वैसे ट्रिक इसकी बहुत सारी है भाई, 1 2 3 लिखो और फिर उनके हिसाब से उसका वर्गमूल निकालते जाओ और फिर उसका आंसर आता जाएगा। पर इतना लफड़ा क्यों करना जब एक लाइन अपन याद कर सकते हैं। एक लाइन याद करो और डायरेक्ट उसका मान लिख के और बाकी की सारी वैल्यूज अपन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि फर्स्ट में आपको साइन की लाइन याद रखनी है, साइन की लाइन याद रखनी है। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, फिर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, फिर साइन 60 का मान होता है √3/2, फिर साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ये लाइन अगर आपको याद हो गई तो अपनी जो सारणी है पूरी एकदम क्लियर हो जाएगी। कैसे देखना, अब अपन क्या करेंगे, कोस का मान निकालने के लिए, बेटा कोस का मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि लाइन को उल्टी करो। लाइन को उल्टी मतलब इधर जो 1 है ना वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। इधर जो √3/2 है ना वो कहाँ आ जाएगा, इधर। फिर इसका वेटिंग, फिर इसका वेटिंग और फिर 0 का वेटिंग। ठीक है भाई, लिख दिया अपन ने। ये एक लाइन से अपन पूरी सारणी बना लेंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे जैसे अपन सवालों को सोल्व करेंगे, बार बार इनका यूज करेंगे, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कोस 0 का मान पूछा है तो वो उसका वहां होगा, तो उसका उल्टा अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर भी नहीं आवे तो 2 मिनट लगेगा, आप बना सकते हो आसानी से। ये हो गया। अब इसके बाद में जो है ना क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, साइन थीटा के अंदर आपको कोस थीटा का क्या देना है, भाग। तो 0 में अगर 1 का भाग दोगे तो 0, इसमें इसका भाग दोगे तो नीचे वाले 2 से तो नीचे वाला 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1, और इधर क्या बचा नीचे √3। ये सेम सेम कटेगा तो 1। इधर देखना, फिर नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट गया तो ऊपर तो बचा √3 और बटे में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। किसी भी संख्या में अगर आप 0 का भाग देते हो तो क्या आता है, अनंत या अपरिभाषित, यानी कि उसको हम अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्लियर भाई ये भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आता है कोट थीटा। अब इसमें क्या होता है कि कोट थीटा जो है ना ये दोनों पर्सनली अपने आप में उल्टे होते हैं। अभी अपन ने देखा था, कौन सा वाला फॉर्मूला देखा था, तो सर अपन ने ये लाल कक्का वाला फॉर्मूला देखा था, ये वाला। इसके हिसाब से टेन यहाँ पे था और कोट यहाँ पे था, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं या नहीं है सर। तो इसकी जो लाइन है ना, इस लाइन को उल्टी, पूरी को उल्टी नहीं करना, इसके मान को उल्टा कर दो। कैसे सर, तो देखो ध्यान से आप, ऐसे 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसका उल्टा √3/1, 1/1 में 1 लिखना जरूरी नहीं है। फिर 1 का उल्टा 1, इधर यहाँ पे क्वेश्चन तक 1 मान सकते थे ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 तो जाएगा ऊपर हो जाएगा नीचे √3। अगर 0 को उल्टा अपरिभाषित है तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, 0 ही तो होगा भाई। ठीक है, चलिए फिर आता है सेक थीटा। सेक थीटा चेक करो, यहाँ पे क्या था बेटा, कोस थीटा और यहाँ पे था अपना सेक थीटा। पर्सनली कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे हुए कि नहीं हुए, हो गए सर। तो यहाँ पर जो सेक साइन वाली जो कोस वाली जो लाइन है ये वाली, आप इसमें क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। कोस को उल्टा करके सेक में लिख दो। 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा हो गया 1, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया। फिर इसके बाद में 1/√2, तो 2 √2/1 में 1 लिखना जरूरी नहीं है। 1/2 का उल्टा 2/1 में 1 लिखना जरूरी नहीं है। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक भाई, चलिए अब यहाँ पे चेक करो, कोसेक आता है सर यहाँ पे और यहाँ पे आता है साइन, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हुए कि नहीं हुए भाई, हो गए। तो यानी कि साइन का जो वैल्यू है उसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, कोसेक। लाइन को उल्टा नहीं करना है, उसके मान को उल्टा करना है। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। समझ गए ना भाई, ये दोनों आपस में पर्सनली एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टे। 1/2 का उल्टा 2/1, √1/2, √2 का उल्टा √2/1 नहीं लिखा जाता है। इधर हो जाएगा उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। तो ये सारणी आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है भाई, इसका मान लिखो, फिर लाइन को उल्टी करो, कोस आ जाएगा, इसमें इसका भाग दो, ये आ जाएगा, इसका उल्टा करो, ये आ जाएगा, इसका उल्टा करो, ये आ जाएगा, और इसका उल्टा करो, ये आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगर ये होगा तभी अपना 8 पॉइंट जो 2 चैप्टर है वो पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, वैसे आपके बुक में भी ये सारे दे रखे हैं।
ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं और कैसे याद करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब मेन जो 8.3 के जो फॉर्मूले हैं वो चुनिंदा 10 के आसपास फॉर्मूले हैं, उनको भी एक बार अपन लिख देते हैं। और पहले लिखवाने का इंटेंशन यही रहता है कि भाई अगर अपन पहले लिख देते हैं इनको तो आप अच्छे से इनको याद कर लो, ताकि जब भी कहीं सवाल या कोई यूज करते हैं फॉर्मूला उस सवाल के अंदर, तो बार बार हिचकने वाली बात नहीं हो जाए भाई हाँ कहाँ से ये फॉर्मूला आया। तो उसके लिए तो अगले जो फॉर्मूले हैं वो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिएगा, अब आते हैं जैसे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/, कोसेक थीटा। ठीक है भाई। अब अपन ने कहा कि सर साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का फॉर्मूला अगर कोसेक थीटा है तो फिर कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/, साइन थीटा। ठीक भाई, लीजिए अगला है कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/, सेक थीटा। तो उसमें चेक करो सर, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, इसका मतलब अगर मैं सेक थीटा का फॉर्मूला पूछूं तो क्या हो जाएगा, 1/, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, लीजिए ये भी मामला हो चुका है एकदम कंप्लीट। इसके बाद में तीसरा, तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा अगर टेन थीटा का फॉर्मूला पूछूं मैं तो क्या होगा, 1/, कोट थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर कोट थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, टेन थीटा। ठीक है भाई, 6 फॉर्मूले अपने ये बन गए। पर विशेष तौर पर टेन और कोट के कुछ और भी होते हैं, अभी आपको सारणी अगर मैंने समझाया और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको मैंने ये बताया था कि साइन के अंदर अपन कोस का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, टेन आता है। इसका मतलब टेन का एक फॉर्मूला और बनेगा, वो बनेगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। ठीक है भाई, अगर ये बन चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना कोट का भी तो बनेगा, नहीं बनेगा, कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, इसका मतलब उल्टा चलेगा, तो कोस तो चला जाएगा ऊपर और साइन कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको केवल याद करने, कैसे क्या लगाना है वो अपन बाद में बात करेंगे जब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तब। अब 3 फॉर्मूले और आपको याद करने, एक तो होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। इससे 2 फॉर्मूले और भी बना सकते हैं, पर कैसे बना सकते हैं मैं बताऊं आपको। कोस स्क्वायर को उधर भेज दो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नहीं सर मैं कोस स्क्वायर को नहीं भेजू और साइन स्क्वायर को भेजूं तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर इधर बच जाएगा और उधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसे बना सकते हो, इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अपन केवल यही लिखेंगे और इसके हिसाब से जो भी जरूरत होगी वो सारा अपन फाइंड कर लेंगे। फिर इसके बाद में होता है 1 प्लस साइन कोस टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या होता है इधर कोट स्क्वायर थीटा। एक बार इसको अपन चेक कर लेते हैं कि सही है गलत है। नहीं, यहाँ पे सेक स्क्वायर आएगा ना, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन और इधर आता है कोट, फिर आता है सेक और फिर क्या आ जाता है, कोसेक आ जाता है, यानी इधर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। ये अपना अलग चल रहा है। फिर आता है एक फॉर्मूला और है इधर, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस अब आएगा कोट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये अपने फॉर्मूले यहाँ पर अपन ने निकाल लिए। अब इसको याद रखने का जो मेन तरीका क्या है कि सर ये स्क्वायर में आगे पीछे इधर उधर हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, साइन कोस आते हैं इधर, फिर आता है टेन इधर और फिर आता है कोट इधर, और फिर उधर जो आता है ना 1, और फिर क्या आ जाता है सेक स्क्वायर, और फिर उसके बाद में क्या आ जाता है कोसेक स्क्वायर आ जाता है। साइन कोस इधर आया, फिर टेन इधर आया, फिर कोट इधर आया, फिर उधर आया 1, फिर सेक, और फिर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर। तो ये अपने 8वीं जो प्रश्नावली है उसके फॉर्मूले थे, तो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इनके अलावा जो है और अपने प्रश्नावली में किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इनको ध्यान से समझिए और याद कीजिएगा। अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपना 8.1 प्रश्नावली चालू करेंगे और उसके कुछ जो सवाल होंगे उनको अच्छे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है
और अगर आपको समझना है पुराना जो भी कंटेंट है तो मैं आपको बता दूं, पहले भी बता चुका हूं और वापस बता देता हूं कि आपको करना क्या है। चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर जाने के बाद आपको कक्षा 10 की गणित की सभी प्रश्नावलियां 2025 के 26 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर ओके कर दीजिएगा। वहां पर आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।